नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पोल्ट्री शेड कंस्ट्रक्शन के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। मैंने आपको बताया था कि शेड जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो हम इसका एक्सपेंडिचर खर्च कितना आता है इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये 1000 स्क्वायर फीट का शेड है और 1000 स्क्वायर फीट का शेड बनाने के लिए कौन सी बातें लगती है, क्या खर्च और सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल क्या लगता है, इसके बारे में भी हम आज बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेड तकरीबन 99% हो चुका है। छोटे मोटे काम जो है शेड के वह बाकी है। तो इसमें खर्च हम शुरुआत से देखेंगे ताकि आपको अगर एक शेड बनाना है तो क्या क्या चीज़ें लगती है यह भी इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। शेड हमें शुरुआत करने से पहले साइट सेलेक्शन करना पड़ता है और साइट पे हमें देखना है कि पूर्व पश्चिम एरिया हमें लेना है। और एक बार साइट सेलेक्ट हो जाती है तो सबसे पहला काम आता है कि यहाँ पर बेसमेंट के लिए गड्ढे बनाना। तो ये शेड बनाते समय भी हमने जेसीबी का यूज़ किया था और 20 बाय 50 के जो गड्ढे हैं बेसमेंट के वह हमने जेसीबी यूज़ करके 2 घंटे का टाइम लगा था और तकरीबन 2500 रुपये हमें 2 घंटे के लिए जेसीबी को देना पड़ा। गड्ढे बनाने के बाद हमने बेसमेंट जो है वह पत्थर के माध्यम से कंस्ट्रक्शन करने का सोचा ताकि हमारा शेड पक्का होना चाहिए। और इसके लिए हमें 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है यह पत्थर लगा था। एक ट्रॉली की प्राइस जो थी 1000 थी, तो इस हिसाब से 10 ट्रॉली के 10,000 रुपये के पत्थर जो है हमें बेसमेंट के लिए लगे थे। तो हमने वो बेसमेंट बना लिया। उसके बाद महत्वपूर्ण बड़ा खर्च जो आता है तो यह ईंटों का आता है। ईंट के बारे में आप देखेंगे तो इस शेड के लिए हमें तकरीबन 5000 ईंटों की ज़रूरत पड़ी। आज मार्केट में ईंटों की प्राइस आप देखेंगे तो यह तकरीबन 6 से 7 रुपये है। तो 7 रुपये के हिसाब से आप देखेंगे विथ ट्रांसपोर्ट तो यह तकरीबन 35,000 रुपये की ईंटें जो है हमें लगी थी। उसके बाद महत्वपूर्ण होता है सीमेंट। तो सीमेंट की बोरियां अगर आप देखेंगे तो यह तकरीबन 80 बोरी जो है हमें लगी थी और इसका भी खर्च आप देखेंगे तो तकरीबन मार्केट के हिसाब से 25,000 रुपये तक का सीमेंट जो है हमें इस शेड के लिए लगा है। और उसके बाद आती है कि कंस्ट्रक्शन में रेती का बड़ा रोल होता है। तो रेती भी आपको परचेस करनी पड़ती है। तो रेती आप देखेंगे तो तकरीबन 10 ब्रास रेती जो है इस शेड के लिए टोटल कंस्ट्रक्शन के लिए लगती है। और एक ब्रास का प्राइस अगर आप देखेंगे तो यह तकरीबन 2000 विथ ट्रांसपोर्ट आता है। तो 20,000 रुपये की रेती जो है यह भी हमें इस शेड के लिए लगी थी। और आप देखेंगे कि रूफ़ भी काफ़ी हमने अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे। तो रूफ़ का खर्च जो होता है तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटल के जो पोल है यूज़ किए हैं और साइड में आप देखेंगे तो सीमेंट के पोल हमने यूज़ किए हैं। सीमेंट के पोल जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपने 8 पोल हमने टोटल यूज़ किए। एक साइड में 4 और यह दूसरी साइड में 4। तो एक सीमेंट के पोल का प्राइस 600 रुपये है। तो उस हिसाब से 8 पोल के देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट विथ 5000 के पोल आपको एक सेट के लिए लगते हैं। और मेटल पोल जो है यह काफ़ी आपको लगने वाले हैं। तकरीबन 30 पोल जो है आपको मेटल के लगते हैं। तो यह देख सकते हैं कि ऊपर हमने पूरा फ्रेम जो है यह बनाया हुआ है। और यह 30 पोल, इसकी लंबाई देखेंगे तो 20 फीट का एक पोल रहता है। तो एक पोल की प्राइस तकरीबन 1000-1200 रहती है। तो उस हिसाब से 35,000 जो है तो हमें यह मेटल पोल के लिए लगे थे। उसके बाद बारी आती है ऊपर जो हमने मेटल सीट या पतरा डाला हुआ है, ये भी अच्छे क्वालिटी का डाला है। तो एक की प्राइस थी एक पतरे की 12 फीट का पतरा, एक साइड में 12 फीट का पतरा। इस तरह तकरीबन 30 पतरे जो है पूरे आपको 50 बाय 20 के शेड के लिए लगते हैं। और 1600 के रुपये के हिसाब से देखेंगे आप तो तकरीबन 50,000 रुपये के मेटल के सीट जो है आपको यह शेड कंस्ट्रक्शन के लिए लगते हैं। तो इस तरह से इस पोल्ट्री शेड का पूरा कंस्ट्रक्शन का खर्च आता है। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहती है उसका भी खर्च आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। बाजू में आप देख सकते हैं कि यहाँ में आपने मेटल जाली लगाई हुई है। मेटल जाली का भी खर्च इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जाली की प्राइस आप देखेंगे तो 50 फीट लंबी यह जाली है। तो एक साइड की जाली आपको 50 फीट की 5000 में आती है। तो इस तरह दोनों तरफ से हमने मेटल जाली लगाई हुई है। तो इसका खर्च भी 10,000 रुपये आपको इस खर्च में इंक्लूड करना पड़ता है। इस तरह से आप देखेंगे तो पूरे टोटल शेड का खर्च जो मैंने आपको बताया एक एक सेक्शन वाइज, तो यह मिला के आप कुल इसकी लागत जो है आप निकाल सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फ्लोर जो है यह पक्का बनाया हुआ है पीसीसी का। यह बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें पोल्ट्री फार्मिंग अच्छे तरीके से करनी है तो फ्लोर जो है यह सीमेंट कंक्रीट का पक्का ही बनाना पड़ता है, क्योंकि
यह क्लीन करना इजी होता है, और क्लीन अगर अच्छा करते हैं हम तो डिसीजेस जो है हमारे शेड में नहीं आती है। इसलिए हमें शेड क्लीनिंग के लिए अंदर पीसीसी करना पड़ता है। तो आपको अगर ये शेड बनाना है तो मैंने पूरा टोटल सेक्शन वाइज आपको खर्च बताया है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें मटेरियल आप अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो तकरीबन 10-20% पैसे हमें इन्वेस्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन जो ये शेड अगर अच्छी क्वालिटी का आप बनाते हैं अच्छा मटेरियल लेके, तो यह तकरीबन 10 साल तक आपको ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा। लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं तो हर साल हमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो यह भी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यह खर्च खाली पोल्ट्री शेड कंस्ट्रक्शन का था। इसके बाद भी हमें खर्च आता है, एक तो आता है इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्च, और दूसरा आता है पोल्ट्री में जो हम यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं जिसमें फीडर है, ड्रिंकर है, उसी तरह कुछ इक्विपमेंट है जिसमें ब्रूडर है, डिबिकर है, तो उसका भी खर्च हम, जैसे हमारा शेड का काम अभी कंप्लीट हो चुका है, 8 दिन तक यह चलते रहेगा बाकी बचा हुआ काम, उसके बाद एक्चुअल हमारा पोल्ट्री फार्म शुरू हो जाएगा। तो बाकी के जो खर्च है तो वो भी हम हमारे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो उस खर्चे का भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बहुत बार होता है कि हमारे पास यह खर्च का प्लान नहीं होता है, तो बाद में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है, और लो क्वालिटी का काम शेड का होता है। तो पहले हमें मालूम हो कि कितना खर्च होता है तो एक अच्छे क्वालिटी का शेड हम बना पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी डिटेल्स बताने वाले हैं। तो एक शेड कंस्ट्रक्शन के लिए ये हमारे डिटेल आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप हमें क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपको बिल्कुल आंसर दे दूंगा हर एक क्वेश्चन का। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।